इसमें आपके नंबर्स होंगे, इसमें आपको 1 क्लिक करना है, 1 सेलेक्ट करना है, दिस विल बी योर आंसर. गॉट इट? P1 ये MCQ नहीं है, दिस इज अ टीटा क्वेश्चन दैट लुक्स लाइक एन MCQ. ठीक है, डन. नेक्स्ट. So with this, all the 4 questions are done from the set 1, right? This is how quant based, this is how numbers based questions are asked. Yes, I hope this is clear. आगे बढ़ते हैं अभी. Now that we're done with one type of set, one type of puzzle, let's move on to the next type, which is binary. ये है हमारे usual puzzles जहाँ पे 2 people, 3 people, 4 people are there. They say some sentences, right? Some of them always tell the truth. Some of them always tell a lie. Some of them are alternators, right? So let's talk about who are these people. A truth teller is someone who always tells the truth. Always truth. वो जो भी बोलता है सच बोलता है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता है. Yes, your Harishchandra types. Next, liar. A liar always tells a lie. है ना, कभी भी ऑलवेज टेल्स अ लाई, जब भी मुंह खोले झूठ बोलेंगे. यस, एवरी टाइम ओपन्स द माउथ, विल ऑलवेज टेल अ लाई, विल ऑलवेज डिनाई ऑल्सो कि वो लायर है, क्योंकि वो वापस सच बोल देता है. आई होप यू आर गेटिंग दिस, राइट? अगर एक लायर बोलता है कि मैं लायर हूं, देन दैट पर्सन इज नॉट अ लायर. वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया. यस, प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट काइंड ऑफ पीपल. ओके, नेक्स्ट, ऑल्टरनेटर. अब ट्रूथ टेलर का सॉर्टेड है. Yes, always truth, clear. Liar का sorted है, always a lie, clear. But an alternator is someone who sometimes tells the truth and sometimes tells a lie. Yes, but क्योंकि इसका नाम alternator, अब ये पता नहीं होता ना कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, कब सच बोल रहा है, कब झूठ बोल रहा है. So there has to be an order. मतलब क्या? या तो वो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू बोलेगा, फिर झूठ बोलेगा, फिर ट्रूथ, फिर झूठ, or other way around. First statement will be true, lie, truth, and so on. Yeah, so this is how an alternator works. ठीक है, so you have to be very careful about alternator. Truth teller और liar का sorted है, there's no gray area here, but यहाँ पे proper gray zone है. ठीक है, चलो. With this we'll try a set. एक एग्जाम्पल सेट ट्राई करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि बाइनरी लॉजिक वाले क्वेश्चंस करे कैसे जाते हैं. सो हियर वी हैव अ वेरी सिंपल, वेरी बेसिक क्वेश्चन, राइट? यहाँ पे मैं आपको अप्रोच भी बता दूंगा कैसे बाइनरी लॉजिक वाले क्वेश्चन आते हैं, तो कैसा स्टेटमेंट या किसका स्टेटमेंट पहले चूज करना चाहिए. ठीक है, देयर आर 3 ट्राइब्स इन अ फॉरेस्ट, द सत्यवादीज, द झूठास एंड द मक्कार्स. असत्यवादी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, तो सत्यवादी कौन है? हमेशा सच बोलने वाला. A झूठा always lies. A मक्कार alternates between truth and lie in any order. Any order मतलब क्या? जैसे true TL 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 भी हो सकता है, LT 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 भी हो सकता है. Okay. Now we have the situation. ये हो गया हमारा intro, ये है situation. A traveler meets 3 people from the forest, each from a different tribe. अब ये तो क्लियर है, तीनों अलग अलग ट्राइब के हैं, मतलब XYZ में से एक सत्यवादी से होगा, एक झूठे से होगा और एक मक्कार से होगा. ठीक है. He talks to them in order to identify which person is from which tribe. They say the following. X क्या बोलता है? I am not a झूठा, Z is the झूठा. अगर X ट्रूथ टेलर है, अगर X सच बोलता है, सत्यवादी है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा. I am not a झूठा, which is correct. वो झूठा नहीं है, वो सत्यवादी है. बट ये क्या बोल रहा है कि Z झूठा है. अब Z क्या बोल रहा है? Z बोल रहा है मैं मक्कार हूं. अगर Z झूठा है, अगर Z झूठा है तो ये स्टेटमेंट उसका गलत है. सो यहां पे क्या होता है? देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर गोइंग. अगर ये वो हुआ तो ये इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू देन दिस फॉलोस, इफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स दिस फॉलोस. इसमें काफी टाइम क्या हो जाता है? कंफ्यूजन के हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि हम घूम फिर के एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहां पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, राइट? कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है. तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? विल ट्राई टू पुट दिस इन अ टेबल एंड बी अ लिटिल मोर मैथमेटिकल अबाउट इट. ठीक है, सिस्टमैटिक वे में इसे देखेंगे. तो ये रहे हमारे 3 क्वेश्चंस. Which of the following is from the Satyavadi tribe? Which tribe is Z from? If Y was asked, are you a Makar? What would he say? So these are the 3 questions, right? Based on who is from which tribe, तो वो ढूंढ लेंगे तो क्वेश्चन भी आंसर हो ही जाएगा. तो here let's go. ठीक है, X के 2 स्टेटमेंट्स थे. I am not a झूठा, Z is the झूठा. Y का स्टेटमेंट है I am a झूठा. अगर Y झूठा होता तो क्या वो अग्री करता मैं झूठा हूं? नहीं. रिमेंबर दैट. ठीक है, X is a सत्यवादी. ओके, now look at this. I am a makar, Y is a झूठा. So always start with somebody
where you have some kind of guarantee about the statement. जैसे ये I am a झूठा, अगर y झूठा एक्चुअल में झूठा है, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मैं किसी को बोलूंगा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, राइट? डू यू अग्री? मैं उल्टा बोलूंगा, मैं बोलूंगा मैं सच बोल रहा हूं या मैं ऑल्टरनेटर हूं. यस. सो y का क्या सीन है? y, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सच है, राइट? नाउ देयर आर टू केसेस हियर, दो केसेस बनेंगे. क्या बनेंगे? वन, या तो वो ऑल्टरनेटर है, यस ऑल्टरनेटर है. वाई आई एम अ झूठा, सॉरी ये ट्रू नहीं हो सकता, माय बैड, गलत लिख लिया, ये झूठ है, ठीक है? दिस इज अ लाई. क्योंकि अगर कोई बोल रहा है कि मैं झूठा हूं तो वो झूठा नहीं हो सकता. आई होप यू आर गेटिंग इट, राइट? एक झूठा आके खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करेगा कि हाई आई एम अ झूठा, राइट? ही विल टेल टू अदर थिंग्स. ही विल ईदर से आई एम एन ऑल्टरनेटर, या वो बोलेगा मैं ट्रूथ टेलर हूं, ठीक है, सत्यवादी हूं या मक्कार हूं, ठीक है? यहां पे अगर वो बोल रहा है आई एम अ झूठा, मतलब ये झूठ है, दिस इज झूठ. आई एम झूठा अगर झूठ है, इसका मतलब क्या है? टू पॉसिबिलिटीज. वन, या तो वो सत्यवादी है या वो ऑल्टरनेटर है. अगर वो सत्यवादी है तो वो झूठ नहीं बोल सकता. इसका क्या मतलब है? कि ये ऑल्टरनेटर है. गॉट इट? मतलब ये कौन है? ये मक्कार है. यस, ये मक्कार है. दिस गाय वाई इज हैज टू बी एन ऑल्टरनेटर. वाई? क्योंकि पहला स्टेटमेंट वो झूठ बोल रहा है, अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो सत्यवादी नहीं हो सकता. सेकेंड, ही इज सेइंग दैट आई एम अ झूठा, अगर वो झूठा है तो खुद अग्री नहीं करेगा कि वो झूठा है. सो ऑल्टरनेटली लीव्स अस विद व्हाट? ऑल्टरनेटर. तो अगर वाई ऑल्टरनेटर है तो आगे अगर ये वाला झूठ है, अगर उसका पहला स्टेटमेंट झूठ है, इफ दैट वाज अ लाई, देन एक्स इज अ सत्यवादी, हैज टू बी द ट्रूथ, करेक्ट? क्योंकि लाई ट्रूथ ऑल्टरनेट करेगा. दिस इज अ लाई, दिस इज द ट्रूथ. एक्स इज अ सत्यवादी, हैज टू बी द ट्रूथ. अगर एक्स इज अ सत्यवादी इज द ट्रूथ, आई एम नॉट अ झूठा, ट्रू, मेक सेंस. जेड इज द झूठा, लेट्स चेक. जेड अगर झूठा है तो वो अग्री नहीं करेगा कि वो झूठा है, इसलिए वो उल्टा बोल रहा है. वो क्या बोल रहा है? मक्कार बोल रहा है, ये झूठा है. वाई इज अ झूठा, नहीं, वाई इज एन ऑल्टरनेटर. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स लाई है, ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, और इसका लाई एंड ट्रूथ है. आई होप यू गॉट द प्रोसेस, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है? कि एक्स हैज टू बी द सत्यवादी और द ट्रूथ टेलर. Z has to be the झूठा और he is a liar. Got this? तो हमारा प्रोसेस क्या था? वी स्टार्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट दैट वी कैन कंफर्म कि वो सच है या वी कैन कंफर्म कि वो झूठ है. जैसे यहां पे हमने ये कंफर्म कर लिया था कि ये झूठ है. कोई झूठा आके नहीं बोलेगा कि मैं झूठा हूं. वी स्टार्ट विद दैट, राइट? सो ऑलवेज देयर विल ऑलवेज बी वन सच स्टेटमेंट that will definitely lead you to a non-controversial or non-contradicting situation. जैसे कि ये था. yes, अगर हम ऐसा समझते कि ये ऑल्टरनेटर नहीं, ये झूठा ही है, इफ दिस गाय इज अ झूठा, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक झूठा अग्री नहीं करेगा कि वो झूठा है, और एक सत्यवादी बोलेगा नहीं कि मैं झूठा हूं, वो सच ही बोलेगा. आई होप यू आर गेटिंग दिस, राइट? सो ऑलवेज स्टार्ट विद सच काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट. बाकी सब अपने आप अपनी अपनी जगह गिरते रहेगा, ठीक है? सो बाइनरी लॉजिक इज ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर, बट विद अ कैलकुलेटिव सेंस. ऐसे चालू करना है जहां पे हमें पक्का पता है कि ये या तो डेफिनेटली सच है ही या डेफिनेटली झूठ है ही, ठीक है? So with this we have our final. We know y is a makar, x is a satyavadi, and z is a jhuta. Yes. आंसर करते क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रॉम द सत्यवादी ट्राइब? सत्यवादी से कौन है? x है. x हमारा आंसर है, ऑप्शन ए, इजी. क्वेश्चन 2, विच ट्राइब इज z फ्रॉम? z किधर से है? z है झूठा ट्राइब से. झूठा इज ऑप्शन बी. दिस इज आवर आंसर. The last question, if Y was asked, are you a makkar, what would he say? अब ये ध्यान से सुनो. अगर Y को आप पूछोगे are you a makkar, ठीक है? अगर Y को पूछोगे are you a makkar, if he is a truth, if he is telling a truth at that time, क्योंकि Y कौन है? ऑल्टरनेटर है, ठीक है? Y है ऑल्टरनेटर, मतलब या तो वो सच बोलेगा या झूठ बोलेगा. अगर वो उस टाइम पे सच बोल रहा है तो वो बोलेगा yes I am a makkar. अगर वो उस टाइम पे झूठ बोल रहा है तो बोलेगा नो आई एम नॉट अ मक्कार. बट डू वी नो कि वो उस टाइम पे क्या बोल रहा है? नहीं. ऑल्दो दिस मे बी द थर्ड क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग, बट एट दैट सिचुएशन कितने क्वेश्चन हो गए, क्या हो गए, नहीं पता, बिकॉज वी डोंट नो
whether that person is speaking the truth or the lie at that moment, the answer is 0, cannot be determined. Yes भी नहीं होगा, no भी नहीं होगा, the answer will be what? Cannot be determined. I hope you're getting this. Yes, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कौन सा स्टेटमेंट पे है अभी. Yes, although दो स्टेटमेंट हो गए, थर्ड स्टेटमेंट का सेंस बनता है, but then since we don't know, this is another question that is being asked to to why. So since that's not clear कि वो सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, the answer has to be cannot be determined. तो इसके साथ हमने two types of puzzles देख लिए, right? We have seen how to work with a quant based puzzle and we've also seen how to work with binary. Obviously इतना easy नहीं होगा, जब टेस्ट में आएगा, आपके कैट में आएगा, इतना easy नहीं होगा, बट इसका बेस लॉजिक यही होगा. I hope you guys solve the DPPs. DPP solve करना मत भूलना, and if you have any questions or queries, please drop it in the comments below. I will see you next week with puzzles 2. Thank you so much. All the best. Cheers.